नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज आपको जो एनसीईआरटी की हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में जो हमने प्रारंभ किया था, जो आपको टारगेटेड बताया था कि अब हम जलवायु विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और जैसा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कल ये चैप्टर पढ़ लिया था, उसी के आज आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें, इनका एनालिसिस हम आपको बताएंगे और इसके साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको अच्छा लगे, आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मॉडल एकलव्य स्कूल की हैं, या विद्यार्थी 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी संबंधित भूगोल विषय से विद्यार्थी हैं, तो अधिक से अधिक अन्य शिक्षक साथी हैं, तो अपने विद्यार्थियों से वो इसको, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमारा अभी लाइव इसलिए नहीं आ सकते कि हमारे 1000 अभी जो सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जैसा आप सब जानते होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला, जैसा आप देख रहे हो कि पहला जो चैप्टर है हमारा, हमने वायुमंडल क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है। तो वायुमंडल की संरचना और संगठन हमने इसमें पढ़ना है। ये हमारा आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप जाएंगे, उस लिंक के साथ में आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, राजीव सिंह चौधरी ज्योग्राफी के नाम से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है आर्गन। आप इसके साथ में आप देखिए कि कल हमने आपको डिटेल में खूब बताया था कि उसके अनुसार आप आंसर देने का प्रयास करें। आंसर बॉक्स आप कमेंट करें और अपने को सेल्फ चेक करते चलें क्या आंसर होगा। तो पहला आंसर है इसका, सही आंसर होगा नाइट्रोजन। सही आंसर होगा इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा 78.08% है, ये हमारी सर्वाधिक गैस है। दूसरा आप देखेंगे इसमें दूसरी हमारी गैस है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है हमारी 20.95, 95। तीसरी की हम बात करते हैं, तीसरी गैस हमारी ऑक्सीजन जो है, तीसरी ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस में आप देखें तो 0.93% है। फोर्थ गैस आर्गन जो है, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.036% है। अर्थात 4 गैसें हैं, 4 गैसों में सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है, वो सर्वाधिक मात्रा हमारी नाइट्रोजन की पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ नंबर 1, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आप देखिए, क्या हमारी जो पहली ये है, तो उसमें आप देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो क्या सही है कथन? नहीं, ये कथन सही नहीं है। तो कल जैसा आपको बताया था, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये कथन आपका गलत हुआ। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी। हाँ बिल्कुल, ये बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, उसके लिए पारदर्शी है, और पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। तो हमारा इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाता है। आंसर हमारा सही हो जाता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी। ओनली ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है?
ध्यान रखिए कौन सा असत्य है, इस पर ध्यान देंगे। शब्दों पर असत्य है तो नंबर 1 ऑप्शन है, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ में जलवाष्प बढ़ती नहीं अपितु क्या घटती है। ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, तो विषुवत वृत्त से जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। नंबर सी ऑप्शन देखिए, ये सत्य है हमारा। दूसरा ऑप्शन देखिए, पृथ्वी पर निकलने वाला ताप को संग्रहित करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प वायु के स्तर अस्थिर होने में योगदान देती है, ये भी सही है। अर्थात असत्य जो है हमारा ए है, ऊंचाई के साथ बढ़ती नहीं है अर्थात घटती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसमें से हमारा कौन सा सही है, तो बिल्कुल ये पहला सही है, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ऑप्शन नंबर 2, धूल और नमक के कण आर्द्रतागाही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, तो हाँ बिल्कुल हमारे जो हाइग्रो न्यूक्लिएंट जो होते हैं उसके रूप में ये धूल कण नमक के कण करते हैं। जैसा हमने बताया था कि अब वर्तमान में बारिश का जैसा मौसम चल रहा है, उस बारिश के मौसम में जैसे आर्द्रता नमक को खुला छोड़ देते हैं तो वो जलवाष्प ग्रहण करके बिल्कुल पानी के रूप में हो जाता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है उसके हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, बिल्कुल नहीं। नंबर 2, तापमान सम रहता है, हाँ तापमान सम रहता है लेकिन इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, इसकी कोई कंडीशंस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यह है परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसका मतलब हमारी उड़ान के लिए इसलिए उपयुक्त है कि इसमें हमारी दैनिक मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ताकि इससे हमारे समताप मंडल जेट विमान प्रभावित नहीं होते हैं, तो आसानी से इस जगह पर आराम से उड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की जो हमारी जेट विमान होते हैं वो यहाँ उड़ सकते हैं, बादल अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, तो हाँ बिल्कुल क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक है, ये सही ऑप्शन है। कारण विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, हाँ इसकी मोटाई क्यों होती है, तो इसकी जो लंबवत होता है तो वायु प्रवाह तेज होता है, जिसके कारण ये इसकी मोटाई अधिक पाई जाती है। इसका मतलब है कि ये ए आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये कथन बताएंगे कौन से मंडल के बारे में ये विशेषता बता रहे हैं। नंबर 1, इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद रहते हैं, तो देखिए आप इनमें से कौन से कौन में वायुमंडल की परत होती है, तो पहले ही क्षोभमंडल में होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते, मध्यमंडल में नहीं होते, आयनमंडल में नहीं होते। इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम संबंधी परिवर्तनों की घटनाएं सभी इसमें होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, जैविक क्रियाओं के लिए अर्थात मानव जीवन के लिए जैविक क्रियाएं जो होती हैं सभी संस्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारी ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, तो इसका आंसर हो जाता है क्षोभमंडल। ओजोन परत पाई जाती है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सब आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट में बताएं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। O3 गैस बताई थी आपको, जो सर्वाधिक 15 से 35 किलोमीटर की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है यहाँ पर, उसको बताएं आप। तो इसमें हमारा आता है आप समताप मंडल में जो सर्वाधिक पाई जाती है, जहाँ हमने चर्चा की। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? इसमें आपने खूब चर्चाएं की, आयन पाए जाते हैं, विकिरण पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लिएंट बादल की हमने बात कर ली थी। इसके उपरांत हमने देखा जो मेसोस्फीयर है, मध्यमंडल जो है, ये सर्वाधिक न्यूनतम तापमान वाली परत भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका। तो वायुमंडल के द्वारा भेजने वाली जो परतें हैं, आयनमंडल की बात कर रहे हैं हम, समताप मंडल में जेट विमान की बात कर ली थी, मौसम संबंधी परिवर्तन हम क्षोभमंडल की बातें कर ली थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल आयनमंडल की। आयनमंडल में हमारी जो परतें D, E, F और G पाई जाती हैं, जिसमें हमने अपलेटन स्तर की बात कर ली थी, फ्लेक्टन दूसरी प्रकार की जो कैनली हेविसाइड परत है उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ इसका आंसर बचता है रेडियो तरंगों का आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, देखिए जूम करके।
वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। कल जैसे हमने एनसीईआरटी में देखा, पहला प्रूफ हम एनसीईआरटी को ही बेस मान के तैयार करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसका आंसर आप जल्दी से लगाइए, कमेंट कीजिए, चेक कीजिए खुद को। 96 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। इसका वायु का द्रव्यमान जो है 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर चेक करने का प्रयास करना, बहुत आसानी से गलत करने का प्रयास ना करें। देखिए, वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में किस आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन ए वायुदाब के आधार पर, ऑप्शन बी गैसों के आधार पर, ऑप्शन सी तापमान के आधार पर, ऑप्शन डी रासायनिक आधार पर। इसका आप क्वेश्चन कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे, उसके बाद में आपको आंसर मिल जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में। वायुमंडल की 5 संस्तरों को किस आधार पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में न्यूनतम तापमान किस मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान किस मंडल में पाया जाता है। तो आप अभी चर्चा कर रहे थे -100 डिग्री, तो ये आपका सी मध्यमंडल में पाया जाता है। भूगोलवेत्ताओं के लिए क्वेश्चन नंबर 13, भूगोलवेत्ताओं के लिए वायुमंडल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण परतें हैं। तो वायुमंडल के लिए भूगोलवेत्ताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परतें 2 हैं, एक क्षोभ मंडल और दूसरी हमारी समताप मंडल, अर्थात प्रथम 2 मंडल आयनमंडल नहीं है, मध्यमंडल नहीं है और वायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की जलवाष्प कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। जलवाष्प कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी 95 किलोमीटर, ऑप्शन सी डी 60 किलोमीटर। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 किलोमीटर, क्योंकि हमने बात की थी कि दोनों CO2 और जलवाष्प दोनों ही 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं और ऑक्सीजन हमारी 120 किलोमीटर तक पाई जाती है, उसके बाद में नगण्य हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का, आप लगातार साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, हम लगातार आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने साथियों को जोड़िए और लगातार उत्साहवर्धन कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पर डे और डे बाई डे जो शेड्यूल दे रखा है उसमें आप जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीकास्ट के माध्यम से आप पूरा टॉपिक एनालिसिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्षोभ सीमा में वायु का तापमान किस स्थान पर न्यूनतम होता है। तो क्षोभ सीमा की बात की थी हमने, ट्रोपोस पॉज की बात की थी। तो क्षोभ सीमा जो है वहाँ पर आपने 2 तापमान बताए थे हमने, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर और दोनों पर औसत ऊंचाई पर। तो हमारा आंसर होगा यहाँ विषुवत वृत्त पर, क्योंकि -80 डिग्री जो है यहाँ होता है, -45 डिग्री होता है, अर्थात तापमान विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्वेश्चन श्रृंखला का पूरा होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक छोटा सा कमेंट साइड में जो थंब इम्प्रेशन है लाइक का, उसको दबाते रहें ताकि हम और अच्छा करते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सारी एनसीईआरटी की आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। सारे एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज आपको एक साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। लगातार इसी प्रकार बने रहें। जैसे हमारे पूरे सब्सक्राइबर होते हैं तो आपके सामने हम लाइव लेकर आएंगे और बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही।